आज हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे कि प्रिंट आउट कैसे मारा जाता है तथा प्रिंट आउट मारते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन स्थिति में प्रिंट आउट नहीं निकलता है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करते हैं। तो बहुत बार जिसे देखा जाता है विद्यार्थियों में, जैसे कुछ भी चीज़ डॉक्यूमेंट टाइप हो जाता है या टाइप किया हुआ रहता है, तो कंट्रोल P दबाने पर हम लोगों के सामने ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। प्रिंट आउट मारते समय बच्चे ज़्यादातर ध्यान नहीं रखते हैं कि इस जगह पे कौन सा प्रिंटर हम लोगों का सेलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल P दबाने के बाद डायरेक्ट बच्चे जो हैं ओके का बटन दबा देते हैं और प्रिंट आने का वेट करते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रिंट आउट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले वे देखते नहीं है कि उनका कौन सा प्रिंटर जो है चालू अवस्था में। कहने का मतलब जैसे देखिए हम लोगों की जगह दिखाई दे रहा है ऑप्शन L3110। तो जैसे हम अगर इसको सिलेक्शन करते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रिंटर का तार लैपटॉप से कनेक्ट है अथवा नहीं है। दूसरा, प्रिंटर में पावर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, प्रिंटर का स्विच ऑन है या फिर नहीं है। तीसरा ध्यान रखना क्या है कि प्रिंटर में कहीं पेपर तो फंसा हुआ नहीं। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अगर इतना सही रहने के बावजूद भी अगर प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान यहाँ भी रखना है कि अगर हो ना हो यहाँ पर प्रिंटर का लिस्टिंग में नाम नहीं भी दिखाई दे सकता है। तो अगर प्रिंटर का नाम लिस्टिंग में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारा प्रिंटर जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। और दूसरा, उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे कंट्रोल पैनल पर। जैसे कंट्रोल पैनल में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को इस जगह पे दिखाई देता है प्रोग्राम एंड फीचर्स। जैसे ही प्रोग्राम एंड फीचर्स दबाएंगे तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोगों का प्रिंटर का नाम शो कर रहा है या फिर नहीं शो कर रहा है। अगर कंट्रोल पैनल में प्रिंटर का नाम शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का प्रिंटर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है और हम लोग उसको दोबारा इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा ध्यान क्या रखना है, मान लिया जाए हम लोग लेजर प्रिंटर छाटते हैं, यहाँ पर जैसे ये हमारा लेजर प्रिंटर हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस लेजर प्रिंटर का तार कंप्यूटर से कनेक्ट है अथवा नहीं है। दूसरा, लेजर प्रिंटर में पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्विच ऑन है या फिर नहीं है। तीसरा, चेक करेंगे कि प्रिंटर में कहीं हम लोग का पेपर तो फंसा हुआ नहीं है। अगर फंसा हुआ है तो उस पेपर को हम लोग निकाल लेंगे ताकि हमारा फिर प्रिंटर को ऑन ऑफ करेंगे, फिर दोबारा प्रिंट आउट मारेंगे तो हम लोग का प्रिंट आउट आ जाएगा। यदि बाई चांस किसी कारणवश प्रिंट आउट नहीं आता है तो दोबारा हम लोग कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेंगे, प्रिंटर को भी रिस्टार्ट कर लेंगे तो हम लोगों का प्रिंट आउट आ जाएगा। दूसरा, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे प्रिंट आउट मारते हैं तो यहाँ पर जैसे पन्ना तो A4 करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी उनको A4 करना होता है, जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर A4 कर लेना है। दूसरा, यहाँ पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि लंबा पन्ना में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो लंबा में ड्राफ्टिंग करेंगे, लंबा में करेंगे, चौड़ा में कर रहे हैं तो चौड़ा पन्ना करेंगे, फिर हम लोग इसको ओके करेंगे। दूसरा, यहाँ पर भी बॉक्स में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। जैसे ऑल का अर्थ हो गया कि सभी पन्ना, मान लिया जाए हम लोग 50 पन्ना 100 पन्ना टाइप करके बनाए हैं तो हम लोग ऑल में करेंगे और यहाँ ओके करेंगे तो हम लोगों का सभी 50 पन्ना प्रिंट आउट निकलेगा। करेंट पेज मतलब अभी हमारा स्क्रीन के सामने कौन सा पन्ना है, ये पन्ना है, तो हम लोग वहां पर हम लोग का ओके करेंगे तो सिर्फ हमारा करेंट पेज निकलेगा। अगला जो है जैसे पेज, यदि हमको कमांड मिलता है पन्ना नंबर 5वां प्रिंट आउट दीजिए, पन्ना नंबर 7वां प्रिंट आउट दीजिए, तो हम लोग को इस टाइप से करके प्रिंट आउट में ओके करेंगे। यहाँ पर अगर कमांड मिलता है 10 से लेके 15 तक प्रिंट आउट मारी तो 10 यहाँ पर डैश का ऑप्शन दे देंगे, 15 और इसको ओके करेंगे तो प्रिंटर 10 सीरियल नंबर से लेकर के 15 सीरियल नंबर तक प्रिंट आउट निकालेगा। यही दूसरा जो बटन दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉपीज, इसका अर्थ होता है कि आप कितना मात्रा में कॉपी निकालना चाहते हैं। मान लिया जाए जस्ट लाइक सेम फोटो कॉपी, अगर मान लिया जाए 5 कॉपी निकालना है तो यहाँ पर हम लोग 5 करेंगे। तो 10 से 15 जो आप यहाँ कमांड किए हैं तो वही 10 से 15 जो पन्ना होगा वही 5 सेट में निकालिए, इसको ओके करेंगे तो हम लोगों का प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रिंट आउट मारते वक्त ध्यान रखना होता है।